गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 6 क्लास 5 का जासूस जमील। इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, हॉकी का जादूगर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। तो शुरू करते हैं। नाम तो उसका जमील था, पर जमील को जानने वाले उसे जासूस जमील कहते हैं। जमील था जासूस किस्म का लड़का। उसके स्वभाव में शक करना सांस लेने और खाना खाने जैसा था। वह किसी पर भी किसी तरह का शक कर सकता है था। जासूस जमील किसी को सीधे नहीं देखता। वह शरीर को खास तरह से टेढ़ा करता और चेहरे को दाएं बाएं घुमा तिरछी नज़र से देखता, भले ही देखी जा रही चीज़ पत्थर हो या इंसान। जमीन के बाल हमेशा माथे पर बिखरते रहते थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखने को असरदार बना खिसकती ढीली पत्नियों को कमर पर खास तरह से झटका देकर बार बार ऊपर करता है। जमील के जासूसी कारणों की नई नई वजह उसकी अपनी बकरी कल्लो थी। उसकी बकरी का नाम कल्लो था। ये रही उसकी बकरी और ये जमील हुआ था कि कल्लो पिछले 2-3 सप्ताह से कम दूध दे रही थी। जमील को शक था कि कोई चोरी से कल्लो का दूध निकाल रहा था। जमील के शक की सुई नंदू पर। नंदू जमील का हम उम्र नंदू जो है जमील का हम उम्र पड़ोसी था, यानी मतलब बचपन से ये पड़ोसी थे। शक का कारण यह था कि नंदू पहले से अधिक तंदुरुस्त हो गया था। जमील को लग रहा था कि नंदू बकरी का दूध पीने की वजह से तंदुरुस्त हुआ है। जमील को भूख सताने लगी, पर जासूसी के इस महान काम के लिए भूख और प्यास को बलिदान तो करना ही था। जब भी जमील नंदू को आमने सामने तो जमील नंदू का चेहरा घुमाकर तिरछी नजर से देखता, मानो कह रहा हूँ मुझे पता है बच्चू, बकरी का दूध कौन पीता है। जमील को हैरानी होती कि नंदू पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। इसलिए जमील ने तय किया कि नंदू का पीछा किया जाए। उसे नंदू का पीछा किया। उसे आधे गांव का चक्कर लगाना पड़ा। नंदू के पीछे पीछे उसके खेत तक भी जाना पड़ा। फिर जमील ने बकरियों पर नजर रखने का फैसला किया। इसलिए अब्बू जैसे ही बकरियां लेकर निकले, जमील उनके पीछे हो लिया। जमील के अब्बू जंगल पहुंचकर एक पीपल के नीचे बैठ गए। जमील पास की आम की आड़ में छिपकर बकरियों की निगरानी करने लगा। कुछ देर बाद फिर उसे प्यास होने लगी। दोपहर में अब्बू ने कपड़े की पोटली से खाना निकाला और खाने लगे। यह देखकर जमील को भूख सताने लगी और जासूसी के इस महान काम के लिए भूख और प्यास को बलिदान तो करना ही था। खाना खाकर अब्बू ने पेड़ की छांव में अंगोछा बिछाया और सो गए। यह देखकर जासूस जमील सोचता हूँ, यह बात है, अब्बू रोज सो जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर नंदू बकरियों को दूध निकाल लेते। इन्हें हम नंदू हाथ में लोटा लिए आता ही होगा। जमील अब बेसब्री से नंदू का आने का इंतजार करता। इसी बीच पीपल से बंदर के 4-5 बच्चे नीचे उतरे और बकरियों के आसपास जलकूद करने लगे। बकरियों पर बंदरों के आने का कोई असर नहीं पड़ा। लगता था बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई। बंदर का एक बच्चा जमील की बकरी की कल्लो के पास गया, उसका दूध पीने लगा। बंदर का बच्चा जब तक दूध पीता रहा, जब तक कल्लो अपनी जगह चुपचाप खड़ी रही। जमील ने यह सब देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अच्छा, तो मामला है, दूध बंदर के बच्चे पी जाते हैं। फिर जमील ने शरीर को खास तरह से टेढ़ा किया और अपने कंधे की तिरछी नजर देखते हुए बुदबुदाया, पता करना पड़ेगा बंदर के बच्चे बकरी का दूध पीना किसने सिखाया। अंगोछा शरीर पोंछने का वस्त्र। असरदार, कोई आप जिसे बोल रहे हो जिसके ऊपर असर करे, दैट्स वो कहलाती है असरदार। कारनामा जो करता था हमारा जमील, भूख प्यास को छोड़कर वो जासूसी करने लगा था। निगरानी, देख रेख करना, तंदुरुस्त, स्वस्थ एकदम, बुदबुदाना, मुंह मुंह में बोलना, बड़बड़ाना, मतलब स्वाभाविक कुदरती हम
स्वेब। लोग जमील को किस नाम से पुकारते थे और क्यों? लोग जमील को जासूस, जमील जासूस के नाम से पुकारते थे क्योंकि वह किसी को भी, चाहे पत्थर और इंसान, उसको आड़े टेढ़े तरीके से दिखा करता था, तिरछी नजर करके। जासूस जमील किसी को सीधे नहीं देखते। यहाँ पर सीधे ना देखने से आप क्या समझते हैं? जासूस जमील किसी को सीधे नहीं देखता था, यहाँ पर सीधे देखने से इसलिए वो देखता था ताकि उसका ही उसने कोई गलत काम ना किया हो, इसलिए वह हर किसी को टेढ़े तरीके से देखता था। जमील नंदू के आने का बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहा था? जमील नंदू के आने का बेसब्री से इंतजार इसलिए करता ताकि वो पता कर सके कि उसकी बकरी कल्लों का दूध कौन डेली डेली पी जाता है। दूध चोर को ढूंढने के जमीन को क्या करना पड़ा? दूध दूध चोर को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ा? दूध चोर को ढूंढने के लिए नंदू को और जमील को नंदू के पीछे गांव, पूरे गांव का आधा चक्कर खेत के, उसके खेत भी जाना पड़ा। फिर उसने अपने अब्बू ने, जब उसको बकरियां चराने के लिए ले जा रहा था, अपने अब्बू के पीछे 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 जंगल में जा पहुंचा। अब्बू ने खाना खाया, वो पेड़, आम के पेड़ के नीचे पीछे बैठा था और वह देख रहा था कि कब चोर आएगा और उसको दूध पेड़। लेकिन पीपल के पेड़ से 3 से 4 बंदर उतरते और वो उस कल्लो बकरी का दूध पी जाते हैं।